ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो सब्सटेंस यानी जो दिया गया सब्सटेंस या कंपाउंड है वो एसिड है या बेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये जानने की कि एसिड होता क्या है। आफ्टर एसिड हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेस। ठीक है, तो एसिड्स होते क्या हैं? एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच हैव अ सोर टेस्ट। देखिए, यहाँ पे एक नेचुरल थिंग बताई गई है कि आप नेचुरली एसिड्स को कैसे पहचान सकते हैं। हालांकि इसकी केमिकल्स भी इसके केमिकल डेफिनेशन भी होती है, यानी उसका बेस आप केमिस्ट्री में उसका बेस होता है और उसमें प्रोटॉन का लेना देना होता है। बट अभी आप नॉर्मली समझिए तो नेचुरली आप कैसे पहचानोगे कि एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सोर टेस्ट, यानी उनका जो एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है यानी खट्टा होता है। नॉर्मली आप देखेंगे जैसे नींबू होता है, उसको कट कीजिए तो उसमें जो खट्टापन होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, वही खट्टापन क्या है, वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। तो जो खट्टापन है वो एसिड्स की यहाँ आइडेंटिफाई है, या मतलब आइडेंटिटी है, और उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक एसिड है बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड्स। एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो एसिड्स होते हैं उनमें जब ब्लू लिटमस डिप किया जाता है, डाला जाता है, तो वो रेड हो जाता है। इसके नॉर्मल एग्जांपल समझिए, जितने भी खट्टे होते हैं उसमें आपको नॉर्मल एसिड मिल जाए, क्योंकि वो सोर टेस्ट इसका बेस ही है कि वो सोर टेस्ट होगा। तो जो जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं वो या फूड्स हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो एसिड्स होते हैं। The acids present in plant materials and animals are called organic acid। देखिए, जो चीज़ें एसिड्स पौधों में या एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ये नेचुरल होते हैं। ठीक है, यानी इनको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इनका हमें सिंथेसिस करने की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरल होते हैं। तो ऐसे एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। एज एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो ये सब सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, टार्टरिक इमली में होता है। तो ये सब नेचुरल होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट हार्मफुल टू ईट एंड ड्रिंक। और इनको खाने या पीने से हमें किसी प्रकार का हार्म नहीं होता है, हम हर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इसी में जो दूसरा टाइप होता है वो होता है द एसिड्स प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। और जिन एसिड्स को हम प्रिपेयर करते हैं मिनरल ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर करते हैं, उनको मिनरल एसिड्स कहते हैं। और इन्हें मैन मेड एसिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि हम इनको खुद प्रिपेयर करते हैं, ये केमिकली तैयार किए जाते हैं, इनका सिंथेसिस होता है, तो ये मिनरल एसिड्स होते हैं। इनको मैन मेड एसिड्स भी कहा जाता है। एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला HCl होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका H2SO4 होता है। नाइट्रिक एसिड, इसका HNO3। ये तीनों कॉमनली मिनरल एसिड्स होते हैं जो मोस्टली आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स वेयर एज मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक होते हैं, हम इनको खा सकते हैं, हमें इनसे हार्म नहीं होता है। लेकिन जो ये सिंथेटिक एसिड होते हैं ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, इनसे हमें काफ़ी खतरा होता है। और अगर ये हमसे गलती से छू भी जाते हैं तो हमको एसिड बर्न हो सकता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। अब कंसनट्रेट, इसी में एक टर्म आता है कंसनट्रेट और डाइल्यूट एसिड। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको ये केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होता है कि अगर आप कंसनट्रेटेड HCl से रिएक्शन कराइए या डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करिए तो इनका मतलब क्या होता है। अ कंसनट्रेटेड एसिड इज़ वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए, इसका बेस वाटर होता है। अगर वाटर का जो अमाउंट है ये ज़्यादा है एसिड में तो वो डाइल्यूट होता है, अगर वाटर का अमाउंट कम है तो वो कंसनट्रेटेड होता है। अ कंसनट्रेटेड एसिड वन विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। सेम वही, अगर वाटर के जो अमाउंट है ये कम है, एसिड ज़्यादा है, तो वो एक कंसनट्रेटेड एसिड होता है। और अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, एसिड का अमाउंट कम है, तो वो डाइल्यूट एसिड होता है। अब डाइल्यूशन होता क्या है, यानी डाइल्यूटिंग कैसे हम करते हैं इसको हम जान लेते हैं। देखिए, ये जो प्रोसेस होती है इसको बहुत ही संभाल के किया जाता है, क्योंकि इसमें ये एक एक्सोधर्मिक
प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि काफ़ी हीट इन्वॉल्व होती है और हीट जनरेट होती है, और ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि जलन हो सकती है, मतलब इंसान जल सकता है सामने से, अगर वो डायरेक्ट जाएगा तो उसको जल जाएगा वो। तो द डिल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली। कहने का मतलब है कि जो डिल्यूशन होता है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि एसिड में हम पानी मिलाएंगे, हम ऐसे करते हैं कि पानी में एसिड को मिलाते हैं, यानी जो वाटर होता है ये ज़्यादा होगा तब हम उसमें धीरे धीरे एसिड्स को मिलाते हैं, ना कि हम एसिड्स में वाटर को मिलाएंगे। अगर हम एसिड्स को वाटर में मिलाएंगे तो वो इतनी तेज़ बर्न होता है कि उससे हमें डेंजर हो जाता है और हमें उसमें जो है चोट लगेगी, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। डिल्यूशन में वाटर में हम एसिड को धीरे धीरे उसमें मिलाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक पॉइंट होता है कि हम वाटर में एसिड को मिलाते हैं, ना कि एसिड में वाटर को मिलाते हैं, ठीक है। दोनों में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। When a concentrated acid and water mix together a large amount of heat involved, मैंने पहले ही बताया था कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसका मतलब इसमें हीट जनरेट होती है। अगर हीट का जो नीड होता है, यानी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, तब उसको एंडोथर्मिक कहते हैं, और अगर हीट जनरेट होती है तो हम उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक पॉइंट है, द हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आवर फेस और क्लॉथ्स एंड कॉज एसिड्स बर्न। अभी जैसे मैंने बताया था कि जो वाटर, अगर आप इसमें जब एसिड और वाटर को मिक्स किया जाता है, यानी डिल्यूशन की प्रोसेस होती है, तो हमें बहुत सारे जो है प्रिकॉशंस को लेने होते हैं। अगर लैब में भी ये किया जा रहा है, तब क्या होता है कि ये हीट चेंज की वजह से जो होता है ये काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है। हीट चेंज होती है यानी काफ़ी एक्सप्लोसिव फास्ट होता है, और इसमें डेंजर ये होता है कि एक तरीके से ब्लास्टिक थोड़ा सा ये होता है, और इससे अगर आप इसको थोड़ा दूर से ही किया जाता है, ताकि जो, क्योंकि इसमें होता ये है कि हीट की वजह से ये जो एसिड होता है ये एक्सप्लॉइट करता है, और जो एसिड होता है या वाटर होता है ये हमारे फेस या कपड़ों पे गिर सकता है, जिससे हमें एसिड बर्न्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में भी जानेंगे, इनकी केमिकल आइडेंटिटी की भी जानेंगे, और इनके कुछ एसिड्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो अभी जो है इसमें मैंने एक बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, और ये HCl H2SO4 HNO3, इसको आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये आगे जो आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे आपको रिएक्शन मिलेंगे जिसमें आपको HCl H2SO4 HNO3 इनका काफ़ी यूज होता है। मोस्टली HCl और H2SO4 आपको ये जो है पता होगा कि जो HCl होता है ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यानी हमारे अंदर की जो इंटेस्टाइन हमारे शरीर में, बॉडी में, उसमें ये पाया जाता है। HCl जो होता है उसमें पाया जाता है, वही जो हमारे फूड को होता है डिकम्पोज करता है, ठीक है। तो ये HCl जो होता है ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें जो HNO3 है ये काफ़ी ब्लास्टिक होता है, इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है जो ब्लास्टिक चीज़ें बनाने वाली होती हैं, यानी कह सकते हैं कि जैसे ब्लास्ट एक्सप्लोसिव जो होते हैं उनको बनाने में HNO3 का यूज़ किया जाता है। ये और एक चीज़ इसका भी ध्यान रखिए कि लैब में इसके लिए काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। और अब इसमें एक ये चीज़ आप कर सकते हैं कि जहाँ भी लैब में जब आपका टेस्ट होता है, तो जैसे आप HCl लोगे, H2SO4 लोगे या HNO3 लोगे, अगर आपको इनको ऐसे दे दिए तो आप इनको पहचान के लिए इनमें रेड लिटमस को डालोगे। अगर रेड लिटमस जो है, सॉरी, ब्लू लिटमस को डालोगे, अगर ब्लू लिटमस जो होता है रेड हो जाता है, तो ये मतलब कि अब ये एसिड अगर आपको इन्हीं को दिया जाएगा तो ये ऑफ कोर्स ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो है मैंने इसमें बता दिया था कि ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बताया था जो कि वीक होते हैं। इसमें आपको एसिटिक एसिड का यूज़ काफ़ी मिलेगा रिएक्शन में, आगे चल के एसिटिक एसिड का यूज़ काफ़ी होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, और जब इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ोगे तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है एज एग्ज़ाम्पल। और
HCl, H2SO4 और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, एज एग्जांपल इनको यूज़ किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये आपका जो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर